जय हिंद साथियों, एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो हम लोग जैसे कि स्टार्ट किया है घटना चक्र का हिस्ट्री का वीडियो, ठीक है। उसमें हम लोग ने एक चैप्टर को देख लिया है, ठीक है। इसे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो आज हम देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ठीक है। इन सबसे जो है क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इस कारण से हम लोग लास्ट टाइम पे इन सब वीडियो को देख रहे हैं। ये छोटा छोटा वीडियो के तौर पे आपको मिलेगा। 10-15 मिनट में आपको क्या जाना है, कुछ नहीं, आपको कम से कम 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये लेंदी वीडियो नहीं होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलेगा, डेली डेली आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिहार से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे या चैप्टर्स होंगे, तो हम लोग उसे भी देखेंगे, ताकि लास्ट टाइम ये रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। चलिए, इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पुर्तगाली ने। कब? 1556 में। आप सभी को अच्छे से ध्यान में देख के पढ़ेंगे। आगे है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था। आंसर हो जाएगा आपका वेलेजली ने। किसने? वेलेजली ने। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, 1878 वर्ना क्लॉज प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया। आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। आगे है, निम्नलिखित में से किसने वर्ना क्लॉज प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, यानी कि रिपन ने, ठीक है, रिपन ने। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर नहीं दिया गया। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि दिया गया है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया, सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी सही है। और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी आपका सही दिया गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, तो बीपीएससी में 69 में पूछा गया है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 11, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया। आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास ने। किसने? डी हो जाएगा तारकनाथ दास। 12 नंबर क्वेश्चन, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन। आंसर हो जाएगा राम मनोहर राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। आंसर हो जाएगा कलकत्ता से। आगे, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ। आंसर हो जाएगा उर्दू में। गदर पार्टी का पत्र गदर था क्या। आंसर हो जाएगा एक साप्ताहिक पत्र था। 16, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। आंसर दिया गया यहाँ पे डी, यानी कि शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। 17, दिया गया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। आंसर हो जाएगा आपका केसरी। कौन हो जाएगा? केसरी। आगे है 18, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों में से कांग्रेस की आलोचना करती थी। आंसर हो जाएगा आपका बंगवासी, केसरी और काल, तीनों आपके सही दिए गए हैं। 19, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। पहले आंसर दिया गया डी, यानी कि तीनों था, यानी कि यहाँ था संध्या, युगांतर और काल, तीनों आपके सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दिया गया है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, यंग इंडिया। आगे है 21, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। आंसर हो जाएगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लीडर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे कौन। आंसर हो जाएगा आपका मनसुख लाल नजर, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। आंसर हो जाएगा द इंडियन ओपिनियन। कौन था? द इंडियन ओपिनियन। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। आंसर हो जाएगा उर्दू में, ठीक है, उर्दू में नहीं छापा जाता था। आगे है, एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि होम रूल पार्टी ने, होम रूल पार्टी ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मारदंड
प्रकाशित हुआ था? आंसर हो जाएगा कहाँ से? कलकत्ता से। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा आपका हिंदू पैट्रियाट। आगे है 29, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा हरीशचंद्र मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने। 31, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? आंसर हो जाएगा आपका इंडियन नेशन से। देखिए आपको सब क्वेश्चन को याद रखना होगा, आपको वैसे याद भी होगा, आपने बहुत बार इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या है ना कि बीपीएससी का एग्जाम है और आपको बीपीएससी जैसे ये पटना है तो आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? आंसर हो जाएगा आपका इंडियन नेशन। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? आंसर हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन, आपको मिलान करना है तो हम लोग इसका आंसर को डायरेक्ट यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है भारत मित्र हो जाएगा हिंदी भाषा में, राष्ट्रमत हो जाएगा मराठी भाषा में, प्रजा मित्र हो जाएगा गुजराती भाषा में और नायक हो जाएगा आपका बंगाली भाषा में। आगे देखते हैं, आपको इसमें भी मिलान करना है। 35 में समाचार पत्र है और इसके संस्थापक दिए गए हैं, हम इसके आंसर को नीचे देख लेते हैं। दिया है दैनिक आज यानी कि शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, द नेशन हेराल्ड हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर हो जाएगा जॉर्ज एलन। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? आंसर हो जाएगा प्रताप। 37 नंबर क्वेश्चन, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे कौन? आंसर हो जाएगा गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा इंडियन मिरर। बाकी से ऐसे देख लीजिए, यंग इंडियन हो जाएगा, हरिजन हो जाएगा और इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, दिया है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया है? आंसर हो जाएगा पुणे से। कहाँ से? पुणे से। 40 नंबर क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर ने। 41 नंबर क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन से? आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। 42 है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा D यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने। 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था? आंसर हो जाएगा अल हिलाल। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा C यानी कि अल हिलाल। 45 है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। दिया है 46, आपको मिलान करने के लिए समाचार पत्र है उसके संपादक हैं, यहाँ पे D हो जाएगा यानी कि A का तरह हिंदू हो जाएगा आपका G सुब्रमण्यम अय्यर, B का 2 दिया गया यानी कि सुधार हो जाएगा आपका G के गोखले और वॉइस ऑफ इंडिया दिया गया 1 यानी कि दादा भाई नौरोजी और बंगाली हो जाएगा आपका SN बनर्जी। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मिलान करना है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, समाचार पत्र है और यहाँ पे संपादक दिए गए हैं। इसके आंसर को हम डायरेक्ट नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे है काल हो जाएगा शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश हो जाएगा द्वारका नाथ विद्याभूषण। ठीक है। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बताना है आपको समाचार पत्र है और प्रारंभ करने वाली व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा C यानी कि बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ हो जाएगा आपके एनी बेसेंट, लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। 49 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी मैच करना है तो इसका आंसर को डायरेक्ट यहाँ देखते हैं। द लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। देखिए इसमें इतना बार दिया है ना एक ही चीज़ कि आपको याद हो जाएगा, आप एग्जाम में जस्ट देखिएगा तो क्लिक करके आप तो आंसर इस पर चले जाएंगे। ठीक है, इस कारण से रिवीजन का चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें घटना चक्र इसलिए लोग पढ़ते हैं कि इसमें एक ही क्वेश्चन को 5 बार यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो दिया होता है ना वो दिया होता है, बस आपको क्या करना है 5 बार से 10 बार रिवीजन करना होता है तो याद हो जाएगा। आपको याद हो गया बहुत सारे जिसमें जो अखबार आप हम लोग पढ़ रहे हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको दिखेगा, बस हो गया आपका काम। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, द लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और जस्टिस हो जाएगा TM नायर। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको मिलान करना है। आंसर यहाँ देखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट हो जाएगा न्यू इंडिया, महात्मा गांधी हो जाएंगे यंग इंडिया। ठीक है,
आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखेंगे पूछा गया है सुमिलित नहीं है, इसमें कौन सा जो ऐसा सुमिलित नहीं है, आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो जो सही उसे देख लेते हैं। अल हिलाल हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया हो जाएगा एनी बेसेंट और संवाद कुमैदी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है, आंसर हो जाएगा डी, पायनियर जो है आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, यहाँ देख लीजिए। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद प्रयागराज से जॉर्ज एल ने शुरू किया था। ठीक है, बाकी सही है। मौलाना आज़ाद हो जाएगा अल हिलाल, लोकमान्य तिलक हो जाएंगे केसरी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे नेशनल हेराल्ड। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका में से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, आंसर हो जाएगा युगांतर से, बाकी थे इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और यंग इंडिया से। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं दिया गया है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित है, आंसर दिया गया यहाँ पे सी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, कॉमनवेल्थ हो जाएगा एनी बेसेंट, यंग इंडिया हो जाएगा गांधी जी, केसरी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और मूक नायक हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे मिलान करना है, आंसर यहाँ देख लेते हैं, दिया है समाचार दर्पण हो जाएगा JC मार्शमैन, मिरातुल अखबार हो जाएगा राजा राम मोहन राय, केसरी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं दिया गया है, आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर वाला इंडिपेंडेंट, ये आपका गलत दिया गया है, बाकी सही है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी रास्ता गुफ्तार। 59 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मिलान करना है, आंसर यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट, दिया है स्वदेश हो जाएगा गोरखपुर से आपका है स्थान जहाँ से हुआ है, भारत बंधु हो जाएगा हाथरस से, सत्यवादी हो जाएगा आगरा और शक्ति हो जाएगा अल्मोड़ा से। देखिए ये टोटल यूपी पे बेस्ड था, इस कारण से स्टेप का आपको सारे जिले वहीं के देखने को मिले थे। 60 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों से द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों के नाम सही कौन सा आपको बताना है। तो सभी का पहले पेपर दे दिया गया यहाँ पे अखबार और उनके नीचे नाम दे दिए गए हैं कौन किससे मैच करते हैं, तो इसका आंसर दिया गया यहाँ पे डी। ठीक है, तो हम वहाँ छोड़ के यहाँ देख लेते हैं, द हिंदू किसने, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, केसरी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, दी बंगाली हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, हिंदुस्तानी हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा ने, सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित क्रम में है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा केसरी। ठीक है, आगे है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आंसर हम यहाँ देखते हैं, उतना टाइम नहीं है किसी के पास मैच करने के लिए, आप यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट। आपका आंसर मेन क्या है एग्जाम में, आंसर आपको पता होना चाहिए और बस और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए बिपिन चंद्रपाल क्या है, तो न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मा बांधव हो जाएगा संध्या और मोहम्मद अली हो जाएगा कॉमरेड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत है, आपको सॉल्व करने के लिए बहुत कम समय चाहिए। अभी आपने बहुत सारे एग्जाम जैसे दिया को, बहुत बच्चे जो है रेलवे के एग्जाम अभी दे रहे हैं या SI देने जा रहे हैं, तो उनको क्या है क्वेश्चन पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता, 10-15 सेकंड उनको आंसर सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन देखा आंसर देखो, उतना पढ़ने का टाइम नहीं है, पहले आया याद किया डायरेक्ट आंसर देखिए काम हो गया। एग्जाम ऐसे ही होता है, आप पूरा पढ़ने जाएंगे तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्द से हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ वो कब होगा जब आप रिविजन करेंगे तब। ठीक है, 65 का आंसर नहीं दिया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी है द हिंदू, बंगाली और महरता। ठीक है, आगे 67 नंबर क्वेश्चन, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था, आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। किसने, अब्दुल गफ्फार खां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, मैच करना है सुमिलित 1 और 2 से मैच करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर को देखते हैं, दिया गया है S.A. डांगे यानी कि द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद हो जाएगा नवयुग, गुलाम हुसैन हो जाएगा इनकलाब और द सिंगार वैल्यू हो जाएगा आपका लेबर किसान गजट। ठीक है, लेबर किसान गजट। चलिए आपके जो चैप्टर्स है यहाँ तक ये क्वेश्चन इसके समाप्त हो गए हैं। टोटल 67 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने इसे देख लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और रही बात अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप इसके नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि आप मुझे हिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसे जल्द से लाने की कोशिश करूँगा ताकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और आपको उसका लाभ होना चाहिए। ठीक है,
तो आप बोलेंगे तो मैं उसे जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स क्या होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आने वाली वीडियो में। जैसे सामाजिक एवं धार्मिक शोध आंदोलन है, तो पहले मैं इसे देख लूँगा कि इससे क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं या इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप रिविज़न करते रहिए। धन्यवाद।